श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? अगर आप भी अपने फेस पर कालापन, झाइयों से परेशान हैं, पिंपल वगैरह बहुत होते हैं, गंजापन खास तौर पर जो है आपके हस्बैंड या आपके बच्चों के अभी से दिखने लगा है, तो यह उपाय आपके लिए है। हमारे वेद शास्त्रों में कुछ बातें ऐसी लिखी गई है और गुरुजी द्वारा बताई गए कुछ उपाय ऐसे हैं जो सौंदर्य के लिए विशेष तौर पर कहे गए हैं। स्किन संबंधी कोई परेशानी है, गुरुजी कहते हैं चमड़ी अचानक सफ़ेद पड़ने लग गई है, कहीं से फफोले से होने लगे हैं, आपने देखा होगा गुरुजी के पास तो कैसे अलग ही विशेष पत्र आते हैं जिनके उपायों से उनको फ़ायदा हुआ है। वह साक्षात इसकी फ़ोटो प्रतिमा दिखाते हैं कि देखिए गुरुजी पहले कैसे हालात थे और आपके उपाय करने से किस तरह से बदलाव हुआ है। तो पूर्ण विश्वास से करेंगे तो आपको भी इसका लाभ मिलेगा। बीच में कई लोग इन चीज़ों को भूलते जा रहे थे, परंतु जब से आयुर्वेद और इन चीज़ों की बात होने लगी है, इनका प्रभाव होने लगा है, तो यह दोबारा से चलन में आ गए हैं और अद्भुत इसका लाभ हो जाता है। आप पार्लर में दुनिया भर का पैसा खर्च कर चुके हैं, हर तरफ से हार चुके हैं, तो एक बार यह प्रैक्टिकल करके देखिएगा। किसी भी महीने की अष्टमी को उपाय कर सकते हैं, किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं, किसी भी महीने में प्रदोष आता है तब कर सकते हैं। कहने का मतलब है कभी भी इन उपायों को विशेष तिथियों में करना है। यह नहीं कि हमेशा रोज का रोज ही कर दे, ऐसा नहीं है। विशेष तिथियों में आपको करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब पहला उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए। गुरुजी कहते हैं जो प्रथम उपाय है वह आपको कच्चा दूध, अब इस बात का ध्यान रखना है कि गौ माता का ही दूध हो तो अति उत्तम है। वीडियो में बहुत सारे उपाय आपको मिलेंगे जो आप आसानी से कर पाएंगे। इसमें गुरुजी कहते हैं आपको एक कटोरी में कच्चा दूध और शहद लेना है। आप जानते होंगे कच्चे दूध की महिमा अद्भुत है। पुराने ज़माने में दूध का स्नान करने से रंगत आती थी चेहरे पर, बालों में, हर तरफ से। तो आप सभी को वही कच्चा दूध ले लेना है, कटोरी में थोड़ा ज़्यादा, और थोड़ा सा लेना है शहद। आप जानते होंगे माता रानी और महादेव की जो पुत्री है माँ अशोक सुंदरी, उनको वरदान प्राप्त है कि वह बहुत ही रूपवान है, उनका स्मरण कर लेने से रोग दुख कट जाते हैं। तो माता अशोक सुंदरी का ही आपको स्मरण करना है। उपाय को करने के लिए 1 लोटा शुद्ध जल लेकर जाना है आपको शिवलिंग में ले चढ़ाने के लिए, और एक गोलबत्ती का घी का दीपक लगाना है। हमेशा इस उपाय को करने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ आपसे, या तो पूर्व दिशा की ओर बैठें या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर आप जल चढ़ा दीजिए और जल चढ़ाने के बाद आपको कच्चा दूध शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और शिवलिंग में से जो कच्चा दूध और जल बहकर आया है उसे अपने साथ आप थोड़ा सा प्राप्त कर लीजिए, अर्थात खाली जल का लोटा न लाएं, आप उसे झेल लीजिए, बहता हुआ प्राप्त कर लीजिए। अब जो आप बचा हुआ शहद लेकर गए हैं उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना नाम गोत्र बोले, अपनी जो पीड़ा संकट कष्ट है वह बोलते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शहद का आप अच्छी तरह से लेपन कर दीजिए। लेपन करने के बाद आप सभी को विशेष तौर पर वह शहद जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने समर्पित किया है थोड़ा सा मात्रा उठाकर घर ले आनी है। घर लेकर आने के बाद आप सभी को गुरुजी कहते हैं जो विशेष तौर पर जो आपने कच्चा दूध और शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ है और उसे प्राप्त किया है उसे या तो स्नान के पानी में डाल लीजिए या अपने चेहरे पर अच्छी तरह से लेपन कर लीजिए। ठीक है, लेपन करने के बाद मुंह इत्यादि धो सकते हैं। साथ ही जो शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने शहद का लेपन किया है उसे लगातार 5 दिन आप सभी को अपने फेस पर या अपनी स्किन पर जहाँ पर भी डिजीज़ है वहाँ पर अच्छी तरह से लेपन कर लेना है। गुरुजी कहते हैं यह कच्चे दूध और जल और शहद का उपाय चमत्कार करेगा, आपके रोग संकट कष्ट पीड़ा के मुक्ति में होगा। आप जानते होंगे दूध से बनी हुई चीज़ें अपने आप में किसी भी स्किन डिजीज़ के लिए अर्थात झाइयों के लिए लाभदायक होती है, तो आप सभी को यह कार्य कर लेना है। देखिए शिवलिंग पर चढ़ाई गई कोई भी चीज़, माता अशोक सुंदरी पर चढ़ाई गई कोई भी चीज़, शिवलिंग पर कोई भी चीज़ स्पर्श हो जाती है शिव परिवार पर, वह अभिमंत्रित हो जाती है, अपने आप में विशेष हो जाती है। तो कच्चा दूध और जल आपको चढ़ाकर लाना है, उसे थोड़ा सा लगा लेना है। मात्र 1 दिन भी लगाएंगे तो आपको प्रभाव देखने को मिल जाएगा, परंतु जो शहद है उसे नियमित रूप से आपको 5 दिन लगाना है। इस बात का ध्यान रखें, आपको फर्क जो है तत्काल ही मिलना आरंभ हो जाएगा। तो यह बात हो गई शहद और कच्चे दूध के उपाय की जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर विशेष करना है, आपको इससे लाभ देखने को मिलेगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे लाल चंदन के उपाय की तरफ। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी और लाल चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। कहीं भी आप पंसारी की दुकान में जाएंगे तो वहाँ आपको बड़ी आसानी से शहद, तो मैंने प्रथम वाला उपाय बताया, इसमें आपको लाल चंदन प्राप्त हो जाएगा। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं, ताज़ा नई भी ले सकते हैं,
चले जाएं महादेव के मंदिर में। सबसे पहले शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। उसके बाद एक गोलबत्ती का घी का दीपक शिवलिंग के आसपास लगा दीजिए। उसके बाद उपाय करना शुरू करें। जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं, सबसे पहले उसे लाल चंदन में लेपित कर अर्थात लाल चंदन लगाकर बेलपत्र में आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी चाहिए। बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी तरफ हो, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद अच्छी तरह से थोड़ा सा आप अपने हाथ की हथेली में लाल चंदन लीजिए और उसका लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको करना है। इस उपाय में अर्थात सौंदर्य से संबंधित जो उपाय है उसमें गुरुजी ने माता अशोक सुंदरी का अक्सर वर्णन किया है। तो आपको जो लाल चंदन है वह अच्छी तरह से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन करना है। लेपन करने के बाद आपको थोड़ा सा उसे प्राप्त कर लेना है, अर्थात जहाँ पर भी लेपन करेंगे थोड़ा सा उस स्थान से उठा लीजिए, कटोरी में लेकर घर आ जाइए। घर आने के बाद आप सभी को जिस स्थान पर भी पीड़ा है, जिस स्थान पर भी कष्ट है, जहाँ पर भी दुख तकलीफ है, माता प्रसूति का स्मरण कर कर, किसका स्मरण करना है? माता प्रसूति का स्मरण कर कर। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन का लेपन भी आपको माता प्रसूति का नाम लेकर ही करना है, इस बात का ध्यान रखें। और जब आप इसे थोड़ा सा उठाकर घर लाएंगे तब भी आपको माता प्रसूति का ही ध्यान करना है। तो माँ प्रसूति का ध्यान करते हुए लाल चंदन का लेपन करना माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, उठाकर घर लाना, माँ प्रसूति का नाम लेकर ही जहाँ पर पीड़ा है, जहाँ पर कष्ट है वहाँ पर लगाना शुरू कर देना। अपने आप में आपके पीड़ा, कष्ट, संकट, लंबे समय से कोई दिक्कत है, हर स्वरूप में आप परेशान हैं, तो आप यह कार्य कर सकते हैं, लाभ इसका मिलेगा। तो माँ प्रसूति का नाम लेकर दूसरा यह लाल चंदन का माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन वाला उपाय आपको कर लेना चाहिए, अद्भुत इसका लाभ मिलता है। प्रथम में जो कच्चा दूध और शहद का उपाय बताया है वह भी बहुत अधिक लाभ देने वाला होता है, करके देखिएगा, बहुत सुख इसका मिलता है, श्रेष्ठ परिणाम इसके हैं, आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। इसमें भी गुरुजी कहते हैं जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, हर तरफ से मानसिक शारीरिक पीड़ा है और चेहरे पर चमक नहीं है, बहुत अधिक निस्तेज जो है मन और तन है, वृद्धि नहीं हो रही है शरीर की, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ साधारण सरल तरीके का जल जो कि अपने आप में परम सुख देता है, तो शिवलिंग पर आपको साधारण सरल तरीके से अपने मटके में से जल भर कर ले जाना है, उसे शिवलिंग पर चढ़ाना है और उसे प्राप्त कर लेना है अंतिम छोर में। और उसका नियमित रूप से शरीर पर छीटन कर लेने से और उसे आचमन अर्थात थोड़ा सा ग्रहण कर लेने से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपके तेज में वृद्धि करेगा, आपके शारीरिक मानसिक रोगों को काटेगा और हर स्वरूप में आपको अपना जीवन परिवर्तित होते हुए दिखेगा। गुरुजी कह सकते हैं कि आप रुद्राक्ष धारण नहीं करते, त्रिपुंड नहीं लगा सकते, भस्म इत्यादि धारण नहीं कर पाते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल मात्र आप आचमन कर लेते हैं या स्वयं के ऊपर छीटन कर लेते हैं तो इसका अद्भुत परिणाम मिलता है। इससे शारीरिक मानसिक रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा का निदान होता है और बरकत बनी रहती है। तो इस तरह से आपको कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय इस विशेष तिथियों में करने हैं। जैसे कि अभी सोमवार की अष्टमी आ रही है, साथ के साथ पंचमी है, नवमी है, सोमवार है, प्रदोष है, मासिक शिवरात्रि है, अष्टमी है, किसी भी विशेष तिथि पर करें, लाभ मिलेगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव।